हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आधार सिलादी फाउंडेशन एकेडमी। आज हम लोग गुना के कुछ आसान नियम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी संख्या को 5 से गुना करने को हम कैसे जल्दी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का। 5 से गुना करने के आसान नियम। तो किसी भी संख्या को 5 से अगर हम गुना करते हैं तो उसका सबसे आसान नियम है कि उस संख्या में 2 से भाग दे देते हैं और उसके अंत में एक 0 लगा देते हैं। पहला सवाल 16 में हम 5 से गुना करते हैं। तो ये छोटी सी संख्या है, ये हमको याद है, इसलिए हम जल्दी से इसका आंसर बता सकते हैं ना। लेकिन अगर इसी में हमको बड़ा संख्या दे दिया जाए तो उसमें ये हमको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उसमें हमको ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। इसमें पहला तरीका हम बताएं कि इसको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 16 में हम 2 से भाग देते हैं तो मेरा कितना आता है 8, और उसके बाद क्या करना है, एक 0 लगा देना है। ये तो छोटा सा है तो ये आसान है ना। अगर इसी प्रकार का कुछ बड़ा संख्या दे दिया जाए तो उसमें ये हमारे काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं। हमारा दूसरा सवाल है 126 को अगर हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमने बताया है कि इसको करने के लिए सबसे पहले आपको इसमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने के बाद अंत में एक 0 लगा देना है। तो 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 63। इसके अंत में एक हम 0 लगा देंगे। फिर हमारा तीसरा सवाल है 432 में अगर 5 से गुना करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो वही हमारा विधि है कि पहला संख्या जिसमें हमको गुना करना है उसमें 2 से भाग दे देंगे और अंत में एक 0 लगा देंगे। तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो ये मेरा 216 आ जाएगा और अंत में क्या हम लोग 0 लगा देंगे। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि अगर उसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उस स्थिति में हम क्या करें। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 63। अगर 63 में हमको 5 से गुना करना हो तो कैसे करेंगे जल्दी। बस तो इसमें जल्दी करने के नियम है 63 को हम 2 से भाग देंगे तो 31.5 आ जाएगा। 63 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 31.5। हमने कहा था कि अंत में एक 0 लगा देना है ना। अगर दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 0 है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 1 इधर आ जाएगा और ये 0 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा। दशमलव में भी हम बोले थे कि 0 लगाएंगे, जैसे 0 से गुना करेंगे तो ये दशमलव किधर आ जाएगा, एक अंक दायां आ जाएगा। इससे मेरा क्या होगा, ये मेरा आंसर 315 हो जाएगा। पांचवा सवाल, अगर हमको 129 को 5 से गुना करना हो तब कैसे होगा। तो हम जानते हैं कि 129 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 64.5 होगा। अब हमने कहा था कि अंत में एक 0 लगा देना है, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 10 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मेरा एक पॉइंट इधर आ जाएगा, है ना। अगर एक 0 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक अंक दायां चला जाएगा। अगर यहाँ 100 से गुना करते हैं तो 2 अंक चला जाएगा। तो यहाँ हमको 10 से गुना करना है तो ये मेरा 645 आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को 5 से गुना करने के नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं किसी भी संख्या में 11 से गुना करने के क्या तरीका है। अब हम लोग का दूसरा तरीका है 11 से गुना करना, समझ गया। दूसरा है 11 से गुना करने के
आसान नियम। इसमें हम सबसे पहला सवाल लेते हैं 18 को 11 से गुना करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको अंक ये दोनों डिजिट को लिख देना है। एक को यहाँ लिखना है और एक अंक का स्थान छोड़कर और एक यहाँ 18 लिख देना है। और दोनों को क्या करना है, दोनों को जोड़ करके बीच में उसका हल लिख देना है। समझ में आया? यस सर। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको दे दिया जाए 2 अंक के हैं, पहले 2 अंक वाले देख लेते हैं। 2 अंक में 11 से गुना करने पर क्या आता है, उसके बाद 3 अंक वाले में देखेंगे। तो जैसे हम लोग अगर अब यहाँ देखते हैं 25 में 11 से करने पर हमने बताया कि अगर 2 अंक की संख्या में 11 से गुना करते हैं वो सबसे आसान होती है। तो यहाँ हम 5 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, फिर दोनों अंकों का योग बीच में लिख देते हैं। ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। इससे हमारे काफ़ी समय की बचत होती है और कुछ नहीं। इस प्रकार अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। हम थोड़ा बड़ी संख्या लेके देखते हैं 69। तो अगर हम 11 से गुना करते हैं तब क्या होता है। तो हमने आपको बताया है ये 6 लिख देना है, यहाँ 9 लिख देना है, बीच में दोनों का योग लिखते हैं, एक अंक छोड़। तो यहाँ 6 और 9, 6 और 9 को जोड़ने पर 15 आता है। तो 15 हम लिख नहीं सकते, हमको एक ही अंक यहाँ लिखना है। तो हमारा कैरी कितना आ जाएगा, हासिल 1 जाएगा। तो ये हमारा 1 फर्स्ट डिजिट में जुड़ जाएगा। समझ गया है? तो ये मेरा 6 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये है अगर और हमारा अंतिम एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। 99 में अगर हम 11 से गुना करते हैं तब क्या होता है। तो हमने बताया कि यहाँ भी 9 लिखना है, यहाँ भी 9 लिखना है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ 18 हो जाएगा। लेकिन 18 हम लिख नहीं सकते, एक हमारा कैरी यहाँ हमको एक ही अंक लिखना है। तो एक को हम इसमें जोड़ देंगे। इसमें किस में जोड़ देंगे, जो हमारा पहले वाला संख्या था, यानी 1089 हो जाएगा। तो ये है 2 अंक में। अब हम देखते हैं कि अगर 3 अंक की संख्या में 11 से गुना करते हैं तब उसको कैसे करेंगे। मान लिया हमारा कोई संख्या है 152। अगर इसमें हम 11 से